बीपीएससी इंटरव्यू का सफर अब अपने आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर आ गया है। और जानते हैं, इंटरव्यू पैनल से आपकी पहली मुलाकात कैसे होती है? वो आपके बोलने से पहले ही हो जाती है, इसी परफॉर्मा फॉर्म के जरिए। तो चलिए, आज इसे एकदम सही तरीके से भरने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, बीपीएससी इंटरव्यू प्रोसेस का वो कौन सा पहला कदम है जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है? जवाब है परफॉर्मा 1 और 2 को बिल्कुल सही सही भरना। देखिए, इसे सिर्फ एक फॉर्म भरने का काम मत समझिए। ये आपकी लगन, आपकी सावधानी और आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, इसका पहला टेस्ट है। आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये फॉर्म इतना ज़रूरी क्यों है। फिर भरने से पहले क्या तैयारी करनी है, उस पर बात करेंगे। इसके बाद परफॉर्मा 1 और 2 के हर हिस्से को डिटेल में समझेंगे। और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट और कुछ बहुत काम के टिप्स देखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ये फॉर्म आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा नहीं है। ये इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपका बायोडेटा है, आपका पहला इंप्रेशन है। वो आपसे मिलने से पहले इस फॉर्म को पढ़कर आपके बारे में एक राय बना लेते हैं। तो जाहिर है, पहला इंप्रेशन एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, तैयारी। कहते हैं ना, वेल बिगन इज़ हाफ डन। बस वही बात यहाँ लागू होती है। फॉर्म भरने से पहले अगर आप कुछ मिनट तैयारी कर लेंगे, तो यकीन मानिए आप बाद में होने वाली बड़ी बड़ी गलतियों से बच जाएंगे। तो तैयारी में क्या करना है? ये 5 ज़रूरी स्टेप्स हैं। पहला, अपने सारे ज़रूरी दस्तावेज जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आईडी सब एक जगह इकट्ठा कर लें। दूसरा, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखें। तीसरा, एक अच्छा काला या नीला बॉल पॉइंट पेन ही चुनें। जेल पेन से दूर रहें क्योंकि वो स्याही फैला सकता है। चौथा, एक शांत जगह ढूंढें जहां आप ध्यान लगाकर हर निर्देश को पढ़ सकें। और पांचवा, ये बहुत ज़रूरी है, अपने पास एक एक्स्ट्रा फॉर्म ज़रूर रखें, क्या पता कब कोई बड़ी गलती हो जाए। ठीक है, तैयारी हो गई। अब हम आते हैं परफॉर्मा 1 पे। इसमें आपकी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स भरी जाती हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर विज्ञापन संख्या, पद का नाम और अपना रोल नंबर साफ साफ भरें। इसके बाद अपना नाम, पिता का नाम और जन्म की तारीख, और ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा है, कोई भी अंतर नहीं। आखिर में अपना स्थायी पता और कैटेगरी का ब्यौरा सर्टिफिकेट डिटेल्स के साथ भरें। अच्छा, एक कॉलम है पहचान चिन्ह का, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब है आपके शरीर पर कोई परमानेंट निशान, जैसे कोई तिल या पुराना चोट का निशान। कोशिश करें कि वही निशान लिखें जिसका जिक्र आपने एडमिट कार्ड पर भी किया हो, जैसे दाहिने गाल पर तिल, सिंपल। अब आता है इस फॉर्म का सबसे जरूरी हिस्सा, भाग 2, आपकी शैक्षणिक योग्यता। यहां पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस जानकारी को आपको एक टेबल में भरना है। अपनी 10वीं से लेकर आपकी जो भी सबसे ऊंची डिग्री है, वहां तक की सारी जानकारी देनी है। किस साल पास किया, कौन सा बोर्ड था, कितने नंबर आए, टोटल कितने थे, परसेंट क्या बना और डिवीजन क्या था, सब कुछ एकदम साफ और सही सही। परफॉर्मा 1 का जो आखिरी हिस्सा है वो है घोषणा या डेक्लेरेशन। ये बेसिकली आपकी तरफ से एक वादा है कि आपने जो भी जानकारी दी है वो 100% सच है। इस घोषणा को पूरा करने के लिए 3 चीजें करनी हैं। पहला, अपना पूरा सिग्नेचर करें। दूसरा, वो तारीख डालें जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं। और तीसरा, उस जगह का नाम लिखें जहां से आप ये फॉर्म भर रहे हैं। ध्यान रहे, इनमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए, परफॉर्मा 1 तो हो गया। अब बारी है परफॉर्मा 2 की। इसमें मेनली 2 चीजें होती हैं, आपकी पोस्ट की प्राथमिकताएं और अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी। तो ये पदों की वरीयता या पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी पद उपलब्ध हैं, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर वगैरह, उन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से नंबर दें। जैसे आप सबसे पहले चाहते हैं उसे नंबर 1, फिर 2, फिर 3 और ऐसे ही आगे। और एक बात गांठ बांध लीजिए, अपनी वरीयता बहुत सावधानी से तय करें, क्योंकि एक बार जमा होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। ये फैसला आपके पूरे करियर को दिशा दे सकता है, तो इस पर अच्छे से सोच विचार कर लें। परफॉर्मा 2 का दूसरा हिस्सा है आपके काम का अनुभव। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं या कर चुके हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। जो लोग पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए तो ये भरना और भी ज़रूरी हो जाता है।
इस टेबल में आपको बताना है कि आप किस पद पर थे, किस संस्था में काम करते थे, कब से कब तक काम किया और आपके काम का नेचर क्या था। सारी जानकारी एकदम सटीक और क्लियर होनी चाहिए। और अब हम आ गए हैं सबसे आखिरी और सबसे क्रिटिकल स्टेप पर, फाइनल चेक। फॉर्म जमा करने से पहले ये आखिरी नज़र डालना ही तय करेगा कि आपकी सारी मेहनत सही दिशा में गई है या नहीं। तो फॉर्म को जमा करने से ठीक पहले खुद से कुछ सवाल पूछिए। ये एक तरह का सेल्फ चेक है जो आपको किसी भी लास्ट मिनट की गलती से बचाएगा। तो चलिए, ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। पहला सवाल, क्या सारे कॉलम भरे हुए हैं? कोई खाली तो नहीं छूटा? दूसरा, क्या कहीं पर भी ओवरराइटिंग या काटापीटी है? अगर है तो आलस मत कीजिए, नया फॉर्म इस्तेमाल करें। तीसरा, क्या सारी जानकारी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से हूबहू मैच करती है? चौथा, पासपोर्ट फोटो सही जगह चिपकाई है? पांचवा, क्या दोनों फॉर्म पर साइन, डेट और जगह लिखी हुई है? और आखिरी और सबसे अहम, क्या आपने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को सोच समझकर भरा है? तो संक्षेप में क्या करें और क्या ना करें। हमेशा बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें, जेल पेन को भूल जाइए। जानकारी को हमेशा दस्तावेजों से मिलाकर लिखें, अंदाजा बिल्कुल ना लगाएं। अपने लिए फोटोकॉपी जरूर रखें और बिना डबल चेक किए जमा करने की गलती ना करें। और सबसे बड़ी बात, शांत रहें, फोकस करें और इस प्रोसेस में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छी तरह से साफ सुथरा भरा हुआ फॉर्म ये बताता है कि आप एक मेहनती और जिम्मेदार उम्मीदवार हैं। ये आपकी गंभीरता को दिखाता है। तो अब जब आपके फॉर्म एकदम तैयार हैं, जरा सोचिए, आपकी ये मेहनत और सावधानी इंटरव्यू के पहले 5 मिनट को कैसे एक पॉजिटिव दिशा देगी। इसी सोच के साथ आपके इंटरव्यू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।